जम्मू कश्मीर में विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही पूरी हो गई। इस दौरान भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट किया। पीडीपी और भाजपा में 13 जुलाई को सरकारी छुट्टी की मांग पर बहसबाजी हुई। विधानसभा में हंगामे के बाद भाजपा विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की। सुनील शर्मा ने कहा कि आतंकवाद अंतिम सांसों पर है, अलगाववाद और जमात-ए-इस्लामी दफन हो चुके हैं। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई गलतफहमी है तो उसे दूर कर दे। हमारे सुरक्षाकर्मी जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध हैं। ऑनरेबल स्पीकर सर, कल्लू साहब, ऑनरेबल स्पीकर सर, इससे पहले कि मैं एक अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनी है और ह्यूज टर्नआउट से लोगों ने वोट डाला है चुन के सरकार जिसको एक बड़ी बहुमत है। और इस सिलसिले में जब बजट की बातें हो, जब एक एलजी साहब का जो एड्रेस होता है उसका जो विजन पे मोशन आज था, जब उस पर डिस्कशन हुआ तो हमने ये कहा कि फैक्ट्स को राइट करने की ज़रूरत है। कई लोगों ने ये बोला कि हमारे लोग, हमारे वर्कर या हमारे घर वाले शहीद हुए हैं जमहूरियत, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाते। तो हमने कहा टू फैक्ट्स राइट, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कुर्बानी की बात हो या उनके जो कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट में हो, या उसके साथ साथ 13 जुलाई की जो बात हम करते हैं, जो मुसलमान मार्टियर्स थे 13 जुलाई को जो शहीद हुए और उनका जो स्टेट रिस्पेक्ट होता था, उसके लिए एक शख्सी राज के खिलाफ जिन्होंने कुर्बानी दी ताकि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत आए। और ये जो आज आप देख रहे हैं वो कुर्बानी इस मुल्क के लिए थी, जमहूरियत के लिए थी, शख्सी राज के खिलाफ थी, किसी फ़र्द के खिलाफ नहीं। सिर्फ ये गर्ज था उसका कि ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू का हो, कश्मीर का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, हर शख्स को जमहूरियत मिलनी चाहिए और आइन के हुकूक मिलनी चाहिए। तो ये कोई कम्युनल डे नहीं है, दिस इज़ अ डे विच रिप्रेजेंट्स द अवेकनिंग ऑफ पॉलिटिकल जर्नी एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इस दिन को 70 साल से एक रिवायत थी, यहाँ परंपरा थी, जिसको मिटाया गया 5 अगस्त 2019 को जब हमसे आइन छीना गया। उसके साथ साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का भी दिन ख़त्म किया गया और उसके साथ साथ 13 जुलाई का जो दिन है उसको इरेज किया गया हॉलीडे लिस्ट में। तो हमारी डिमांड थी कि हमने हाउस में कहा कलेक्टिवली लेट अस राइज अबाउट द पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी लोग उसमें थे। हमने सबसे अपील की कि इन दोनों दिनों पर रेजोल्यूशन आना चाहिए कलेक्टिवली, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे इंडिपेंडेंट लोग और पीडीपी के लोग, जितने लोग मिलकर इन दोनों दिनों की अहमियत को समझे और इसको स्टेट हॉलीडे लिस्ट में डालें थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिलीजन, थ्रू द प्रिज्म ऑफ मुस्लिम, थ्रू द प्रिज्म ऑफ कश्मीर। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट अ डे अगेंस्ट जम्मू, दिस इज नॉट अ डे अगेंस्ट एनीवन, दिस इज अ डे टू सेलिब्रेट द डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटिक अवेकनिंग ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड इट शुड बी रेस्पेक्ट इन दैट स्पिरिट ओनली द वे इट वाज रेस्पेक्टेड इन लास्ट 70 ईयर्स। आज जो गवर्नर एड्रेस पे वोट ऑफ थैंक्स हो रहा था, अचानक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक मेंबर ने अपनी स्पीच में भारत को चेतावनी दी। उन्होंने कहा इस वक्त स्प्रिंग पे पांव है और ये स्प्रिंग पे पांव हटने से आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जमात इस्लामी बढ़ेगी, पत्थरबाज बढ़ेंगे। दूसरा वाक्य उन्होंने कहा कि 13 जुलाई जिसे सो कॉल्ड योम शहादत ये मानते हैं उसे रेस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रेस्टोर किया जाना चाहिए। इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया। पहला स्टैंड जो ये कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है
और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो वो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी था। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें फ्लड चैनल से लेके, जम्मू कश्मीर बैंक से लेके, एसपीएम कॉलेज से लेके, एसएमएच हॉस्पिटल से लेके, कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको ये डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज, जो इस स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, 2 एग्जांपल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी, तब भी राजद्रोह हुआ था, और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी। एक बार फिर इस बात को दोहराते हैं कि 13 जुलाई की जो शहीद, जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है, यहाँ की रीजनल पार्टीज कहती है, जब महाराजा की बात आती है, जहाँ उनको अपनी कन्वीनियंस लगती है, वहाँ महाराजा की तारीफें करती है, और जहाँ उनको लगता है कि हम कश्मीरी लोगों को शहादत के नाम पे, इस्लाम के नाम पे वर्गला सकते हैं, वहाँ वो बात करते हैं। जब डोगरा स्टेट की बात वो करते हैं, तब महाराजा को एक हीरो की तरह वो पेश करते हैं। जब स्टेट सब्जेक्ट की बात करते हैं, तब महाराजा को एक हीरो की तरह वो पेश करते हैं। और जब 13 जुलाई जब महाराजा के खिलाफ बगावत होती है, तब वो उनको एक विलन की तरह पेश करते हैं। हम ऐसे दोहरे मियार की मजम्मत करते हुए ये कहना चाहते हैं कि 13 जुलाई की छुट्टी को अगर मंसूख किया गया, बहुत अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को शहीद नहीं मानती है, हम शहीद मानते हैं मकबूल शेरवानी साहब को, हम अयूब पंडित को, दूसरे ऐसे लोग हैं उनको हम शहीद मानते हैं। हम 13 जुलाई के लोग जो मरे हैं उसको, उनको हम शहीद नहीं मानते। देखिए, सजाद गनी लोन साहब का भी बैकग्राउंड आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ किससे आए हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ देर के लिए उनको आशीर्वाद रखा और कुछ देर के लिए उन्होंने और यहाँ तक कि उस दिनों आप देख रहे हैं कि यही सजाद गनी लोन साहब मोदी जी को बड़ा भाई कहते हैं। लेकिन जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर असेंबली में उनका जो स्टेटमेंट, जिस तरह से वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही हैं या दूसरी ऐसी पार्टियों को, उसमें वो अपना वोट बैंक देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इस बार कश्मीर में करारी शिकस्त उन्होंने खाई है, वो कहीं ना कहीं अब उस वोट में भी इस्लाम और मजहब को लाना चाहते हैं, ताकि वो जो यहाँ के लोगों ने जो एक सबक उनको दे दिया है, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए वो पीडीपी या हो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या 13 जुलाई को सपोर्ट करें। शहीदों के लिए कहते हैं, शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी, तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज़, अनपार्लियामेंट लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते। शहीद जिस मर्जी कौम का हो, तो लिहाजा जो जहाँ तक ताल्लुक है, अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35 ए और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी या यूटी बनी है, ये तो महाराजा ने खरीदी हुई स्टेट थी, तो इनको उसमें नहीं की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले। इसलिए ये सिर्फ एक गड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।